गर्मी के समय में आप इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे समय से बैठे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम उनके वंशज हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे जाड़ा हो, सब में संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज बाबूजी की मूर्ति का अनावरण, कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां शरारत करके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं। किसी भी की मूर्ति हो, आप आदर करिए मत करिए, सम्मान करिए मत करिए, लेकिन अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं होता। जो भी असामाजिक तत्व रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, आगे से ऐसा कहीं कोई कृत्य न करे जिसके लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। आज ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। एक ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। एक ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है जिसने इस प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज बनाने का काम किया। ये ऐसे एक व्यक्तित्व का अनावरण, व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण है जिसने स्वच्छ और साफ प्रशासन देने का काम किया। ये ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है जिसने इस देश को, इस प्रदेश को भयमुक्त बनाने का काम किया। उनकी सरकार को आज भी याद किया जाता है। भेदभाव, छोटी राजनीति, जाति पात, धर्म के आधार पर बाबूजी कल्याण सिंह जी ने कभी कोई राजनीति नहीं की। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें से सब लोधी राजपूत नहीं है, अन्य समाज के लोग भी हैं जो बाबूजी के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, राम के मंदिर की कई बार से चर्चा हो चुकी है। अभी ये बाबूजी की कर्म भूमि भी है, एटा मेरी भी कर्म भूमि है। एटा से बाबूजी भी सांसद रहे और मैं भी। आपका तो इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर है, जिंदगी भर आपका कर्जा नहीं उतार सकते। मित्रों, हम सुनते आए थे कि राम के मंदिर का कभी निर्माण होगा। आपके पिताजी भी सुनते सुनते चले गए होंगे राम के मंदिर का निर्माण होगा, और उनके पिताजी भी सुनते सुनते चले गए होंगे कि मंदिर का निर्माण होगा, और उनके पिताजी भी सुनते चले गए होंगे, और पता नहीं कितने पिताजी सुनते हुए चले गए होंगे, लेकिन राम के निर्माण का रास्ता साफ नहीं हुआ। जिनकी कर्म भूमि है, जिनकी मूर्ति का अनावरण है, अगर ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो हम भी सुनते सुनते चले जाते कि राम के मंदिर का निर्माण होगा, और हमारे बच्चे भी सुन के चले जाते हो, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, पता नहीं कितनी पीढ़ियां और सुन के चले जाते कि कभी राम के मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन नहीं होता। आज ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का अनावरण है। मित्रों,
अभी हमारे राजपूत जी कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, जनगणना को लगातार कितने दिनों से मांग चल रही थी कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की बेईमान सरकार ने कभी भी जातीय जनगणना होने से इनकार करते रहे, बहाना बनाते रहे। आज ये पहला मौका है। शोषित हैं, पीड़ित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें अभी तक हमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको न्याय मिलने की अब बहुत बड़ा चांस है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की और जाति गणना का उन्होंने आदेश दिया। लेकिन मैं केवल अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जाति गणना तो सभी कराइए, लेकिन हमारे यहां कुछ ज्यादा, कोई लोधी लिखता है, कोई लोधा लिखता है, कोई पथरिया लिखता है, कोई मथुरा लिखता है, कोई पटेल लिखता है, कोई पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। यही नहीं पता चलता कि ये है कौन। आप अपने कुछ भी जाति लिखिए और जो मूल जाति का जो एक उसमें कॉलम होगा, उसमें लोधी जरूर लिखिएगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हमारी संख्या कितनी है। और मैं तो अपने समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, उनका गोत्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाति एक होगी। गोत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन जाति एक होगी। वो भी अगर वास्तव में ही इस जनगणना में अच्छी पिक्चर, सही पिक्चर सरकार को दिखाना चाहते हो, तो मुख्य कॉलम में अपनी जाति का नाम जरूर लिखना। अरे आपके देखिए, आने वाले समय में राजनीतिक सामाजिक संगठन में आपकी इतनी बड़ी पहचान बन जाएगी कि हर पार्टी आपके दरवाजे पे खटखटाना शुरू कर देगी। वो तो है कि हम भाजपा के, हम संघ परिवार के हैं, इस नाते से कि हमारा एक एक वोट राष्ट्र हित में, इस देश के हित में, इस प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और देना भी चाहिए। जिन्हें अगर इस देश से, इस प्रदेश से अगर जरा भी लगाव है और किसी पार्टी के बहकावे में आके इधर उधर जा रहे हैं, उनको भी अपने निर्णय पर एक बार विचार करना चाहिए कि देश के हित में क्या है। आइए, आप इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। ये तो एक मूर्ति का अनावरण था, आपने तो एक रैली नहीं बल्कि एक रैला सा कर दिया। आज बाबूजी की मूर्ति का अनावरण था, जिसमें हम लोग फिरोजाबाद की टीम, दिनेश जिला अध्यक्ष में और मेरी टीम पूरी बाबूजी की मूर्ति के अनावरण में आए, उपलब्ध में आए। कौन कौन मेहमानों ने शिरकत की थी? राजू भैया जी, साक्षी महाराज जी और 14 विधायक, पप्पू लोधी जी और अन्य एसपी सिंह बघेल साहब। आज जो है मोहनपुर गांव में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का आयोजन हुआ। इसमें जो है कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावरण हुआ और समाज के लोगों को जागृत किया। और स्वामी सच्चिदानंद साक्षी महाराज और राजू भैया, अन्य एसपी सिंह बघेल, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छी बात कही। और समाज जब जग जाए तब सवेरा है, और समाज में जो है जागरूकता आनी चाहिए। और ये शराब वराब के बाद में बहुत मनाही करी, शराब वराब और ये जुआ सट्टे खाली समय नहीं बैठना चाहिए। और इसी के साथ इस हम कामना करते हैं ईश्वर से कि ये जो है मीटिंग जो हुई है वो समाज के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बढ़िया हुई और सभी लोगों को प्रसन्नता है।